हेलो गाइज, माय नेम इज़ आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। ये डाइजेशन ऑफ फूड एक टॉपिक है हमारा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं डाइजेशन क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज किया जाता है एंजाइम के प्रेजेंस में, ताकि उस फूड का एब्जॉर्प्शन हो पाए हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे होता है। कॉम्प्लेक्स फूड जो को भी हम खाते हैं उसको किस में चेंज किया जाता है, सिंपल फॉर्म में, ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक। कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स फूड का हम डाइजेशन देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे बॉडी में दो जगह होता है, पहला माउथ के अंदर और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक। तो माउथ के अंदर हमारा एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड तीन प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, एक है पैरोटिड, दूसरा है सबलिंगुअल और तीसरा है सबमैंडिबल या मैक्सिलरी। ये जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज जिसका पीएच होता है 6.8। सलाइवरी एमाइलेज क्या है, ये हमारा एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो माउथ के अंदर हमारा स्टार्च का डाइजेशन होता है जो कि कौन कराता है, सलाइवरी एमाइलेज कराता है। सलाइवरी एमाइलेज करता है और इसको तोड़ देता है स्टार्च को माल्टोज में, ठीक है। और मैक्सिमम जो है ये सलाइवरी एमाइलेज माउथ के अंदर 30% स्टार्च का डाइजेशन कर पाता है, ठीक है। बाकी जो है सब कुछ अनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड बोलस के फॉर्म में आ जाता है हमारा स्टमक में, ठीक है। स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl प्रेजेंट होता है और HCl क्या करता है, इस सलाइवरी एमाइलेज को, ठीक है, इस सलाइवरी एमाइलेज को इनएक्टिव कर देता है। आगे ये अब सलाइवरी एमाइलेज काम नहीं करता है और हमारे स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करे हमारे स्टमक में। फिर ये जो है फर्दर काइम के फॉर्म में पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा दो चीज़ आया है, एक तो स्टार्च जो कि अनडाइजेस्टेड है और बाकी माल्टोज भी तो आया था, माल्टोज भी तो डाइजेस्ट हुआ था, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा डिओडिनम रीजन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज सिक्रीट करता है डिओडिनम में पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज फर्दर डाइजेशन करता है स्टार्च का स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और इसको तोड़ देता है माल्टोज में, ठीक। और ये जो माल्टोज है इसका डाइजेशन कराता है माल्टेज, और इसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। और भी डाइसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लाइक
लैक्टोज, लैक्टोज का डाइजेशन करता है लैक्टेज और इसको तोड़ देता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में। और सुक्रोज भी अगर हम खाएं तो सुक्रोज का भी डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। सुक्रोज का डाइजेशन करता है सुक्रेज, गैलेक्टोज। सुक्रोज का डाइजेशन करता है सुक्रेज, ठीक है, सुक्रेज, और इसको ब्रेक डाउन करता है फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में। यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्टमक में देखते हैं सबसे पहले। स्टमक के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है चीप सेल्स। क्या प्रेजेंट होता है? चीप सेल्स। चीप सेल्स सिक्रीट करता है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, ठीक है। ये दोनों इनएक्टिव होते हैं। फिर HCl इनको कन्वर्ट करता है स्टमक में ही रेनिन और पेप्सिन में, और ये हो गए एक्टिव। अब ये डाइजेशन करेंगे प्रोटीन का, ठीक है। तो जब हम मिल्क पीते हैं तो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है कैसिन। कैसिन एक मिल्क प्रोटीन है। कैसिन क्या है? ये मिल्क प्रोटीन है। इसका डाइजेशन करता है रेनिन और इसको कन्वर्ट करता है पैराकेसिन में। पैराकेसिन में ये कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो पैराकेसिन है ये बाइंड होता है कैल्शियम आयन से और ये बना लेता है पैराकेसिनेट। ठीक है, पैराकेसिनेट बन गया। अब इस पैराकेसिनेट का डाइजेशन करेगा पेप्सिन, ठीक है, और इसको तोड़ेगा पेप्सिन प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स में, ठीक है। और जो हमारा प्रोटीन है उसका भी डाइजेशन कौन करेगा? पेप्सिन करेगा और उसको भी तोड़ेगा प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। और ये प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स पहुंचेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स हैं, ठीक। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये हमारा डिओडिनम, इसी के साथ लगाइए, यहीं पे प्रेजेंट है पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज सिक्रीट करता है जाइमोजेंस, ठीक है, जिनका नाम है ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, पैराकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये जाइमोजेन है, मतलब कि ये इनएक्टिव है। लिवर से आया इंटेरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये इंटेरोकाइनेज क्या किया? ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन में, और ये ट्रिप्सिन हो गया एक्टिव। अब ये आगे काम करेगा। अब ये ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा कीमोट्रिप्सिनोजेन को कीमोट्रिप्सिन में, ठीक है।
और यही ट्रिप्सिन फर्दर पैरा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारा तीनों एक्टिव हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, और ये कहाँ पे सीक्रेट है? डिओडिनम में। और यहीं पे हमारा प्रेजेंट है प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। तो ये तीनों एंजाइम लगेंगे इनके साथ। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर देंगे डाइपेप्टाइड में। अब आएगा एक एंजाइम डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड्स में। ठीक है, और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा, डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट का थोड़ा बहुत डाइजेशन माउथ के भी अंदर होता है, लेकिन वो हमको अभी नहीं देखना है, सो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देखते हैं। तो जो फैट है कहाँ पे प्रेजेंट है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आया लीवर से और इसको कर दिया इमल्सिफाइड कर दिया। क्या कर दिया? इसको इमल्सिफाइड कर दिया। बाइल इमल्सिफाइड किया, इसका डाइजेशन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। इमल्सिफाइड कर दिया मतलब कि इसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया। ट्राइग्लिसराइड मतलब कि एक ग्लिसरॉल है जिससे 3 फैटी एसिड लगे हैं। ठीक है, ये बना दिया हमारा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो हमारा पेनक्रियाज से आता है पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में। ठीक है, फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज इससे लगता है और इसको कन्वर्ट करता है मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में। ठीक, फिर आता है हमारा इंटेस्टाइनल लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज के बाद आता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, और इंटेस्टाइनल लाइपेज मोनोग्लिसराइड को कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, और फिर इनका एब्जॉर्प्शन होता है। इनका एब्जॉर्प्शन होने का भी एक अलग ही टेक्निक है, उसको हम एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आगे हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, और दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। इनका डाइजेशन कराता है हमारा डीएनए का डाइजेशन कराएगा डीएनएज, और इसको कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड में। और आरएनए का डाइजेशन कराएगा आरएनएज, और इसको कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड में। ठीक, फिर आएगा हमारा न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड का डाइजेशन करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में। ठीक है, फिर आएगा हमारा न्यूक्लियोसाइडेज।
न्यूक्लियोसाइड इसका जो ब्रेक डाउन करेगा शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन हो गया, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखें, ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम देखें कि कैसे माउथ के अंदर होता है डाइजेशन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, फिर हम देखें प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लास्ट इसका है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हुआ। फिर हम देखें डाइजेशन ऑफ फैट, जिसमें ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ। फिर हम देखें डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि ये शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस में ये कन्वर्ट हुआ। अब ये जो सिंपलर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, अब इनका आगे एब्जॉर्प्शन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।